यही करना था। अगर इस वस्त्र को हम पहन के अगर भीख मांग रहे हैं तो भिखारी वाला वस्त्र पहनते। समझिएगा बात को। क्या यही वस्त्र मिला था? यही वस्त्र मिला था। आपकी वजह से कितने लोग बदनाम हो रहे हैं, पूरा समूह बदनाम हो रहा है। इस वस्त्र के लिए कितना लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया, तब जाके ये वस्त्र को देखते ही परमात्मा की याद आती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल महाराज जी। इस वस्त्र में कितनी ऊर्जा है कि इसको देख के परमात्मा की याद आती है, बिल्कुल। और उसको पहन के लोग भीख मांग रहे हैं। मतलब इसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया? क्या भीख ही मांगना था और कोई कपड़े नहीं थे क्या? भाई मैं कर रहा हूँ 100 ऐसे ऐसे बॉक्स हो और सब 100 खाने बनाए हो और भरने वाला 99 हो, पूरी जिंदगी भरते रहो। प्रकृति ने पहले से कम रखा, अब आप क्या कर रहे हो? उस पूरे खाने को भरना चाहते हो क्या? संभव नहीं। कैसे संभव है? आप बताइए कैसे संभव है? आप बोलिए कैसे संभव है? एक खाने में आज खाना खाली ही रखा गया है, बस आप घूमते रहो, हमेशा खाली रहेगा। वो खाली ही रखा गया है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो? लेकिन आप करो नहीं, इसे मैं भरूंगा। क्या? इसे मैं भरूंगा। हाँ। आपने जीत कर लिया है और ये जीत छोड़ नहीं रहे हो। क्या? आप अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहते हो, यही हमारी अपूर्णता है। बस हाँ, बस इतनी सी है। पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। वो स्वयं पूर्ण है हाँ बिल्कुल। और अपूर्ण को स्थिर करना चाहता है। क्या? अच्छा, उसे पता है पूरी तरह कि स्थिर नहीं होगा, तो भी लगा है। हाँ, अगर पता नहीं है तो लगेगा भी नहीं, फिर या मंद बुद्धि होगा, पागल होगा, अबोध होगा। मतलब पूरी तरह लगा है, ये नहीं रुकेगा, फिर भी रोकने के लिए पूरी तरह लगा है। हाँ, भौतिक भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत संसाधन है, संसाधन को लेन देन करना भौतिक जगत है। और आध्यात्म मतलब आपकी समझ, आपका संस्कार। और विज्ञान मतलब हम वस्तुओं को परिवर्तन करके उसका उपयोग करते हैं, विज्ञान है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको ये तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। जी जी। जहां तक मैंने समझा, बिल्कुल सही महाराज। भौतिक जगत में ही संभव है, हिमालय पे संभव थोड़ी, क्योंकि वहां कोई रहेगा ही नहीं। हाँ वहाँ समझ में ही नहीं आएगा। समझ में तो समाज, भौतिक जगत में ही संभव है, समझ में तो समाज में ही आएगा। भौतिक जगत में ही संभव है। क्योंकि जब आप शब्दों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मान की इच्छा है या नहीं है। क्या? नहीं सही कह रहे महाराज जी, हमने तो अपने जीवन में इसको आजमाया। भगवद गीता में भी भगवान ने यही कहा है। और आसान भी है। बिल्कुल आसान है, कुछ कहीं कुछ नहीं। कोई कोई आपको जरा सा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 12वें अध्याय में कहा भगवान ने महाराज जी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी तथा मान अपमान योग, इसमें सम रहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। निंदा स्तुति मान अपमान में जब ये स्थिति बन जाए, फिर अपने को मान लीजिए कि आप अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अनिकेता स्थिर, उन्होंने भगवान ने कहा अनिकेता स्थिर मति भक्ति मान्य में प्रियो नर, वो मुझे बड़ा प्रिय है। जिसमें जो आप बता रहे हैं कि चारों गुण आ जाए ना, भगवान करेगा हमको बड़ा प्रिय है वो। बस ये चारों का त्याग कर देना है, बस हो गई, बात ही बन गई। बाजी महाराज सरल उपाय।
भागने की जरूरत। अच्छा, ये इससे आपको लाभ भी नहीं है क्या? हाँ, बेमतलब का बवालित होता है। अच्छा बताइए, इससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। अच्छा, किसी से कह भी नहीं सकते आप? किसी से कह भी नहीं सकते? ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं, कह भी नहीं सकते आप, उनसे भी नहीं कह सकते? कह सकते हैं, नहीं कह सकते। वो भी आपसे नहीं कह सकती, लेकिन जी हम चारी के लिए रहे। अच्छा, जरा सोचो, सोचने में भी हंसी आती, मतलब आप कह नहीं सकते वो बात। कभी आप कहने का, आप एक दूसरे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, प्रिय आपको लगते हैं, उनसे ये बात कहना, देखो। कि मैं मान के लिए जीता हूं, मैं दिखावा करता हूं, योग्यता से ज्यादा पाना चाहता हूं, बड़ा छोटा बनना चाहता हूं। आप आपके जितने प्रिय हैं, दिखावा वाले शब्द पे एकदम आपको आग बबूला हो जाएंगे कि मैं तो आपको ऐसा नहीं समझती थी या समझता था। मतलब बोलेंगे कि मैं एक एक व्यक्ति के साथ इतने सालों तक दिखावा में गुजार दिया। जी महाराज, हाँ, बिल्कुल। मतलब उस व्यक्ति के साथ मैं इतने सालों से हूँ, स्त्री चाहे पुरुष, अगर कोई बोल दे तो उसके अंदर से भाव निकलेगा कि इस व्यक्ति के साथ मैं इतने सालों से हूँ। मतलब हवा कर रहा था। जरा सोचिए सामने वाले पे क्या बीतेगी, लेकिन हाल सबका यही है। सबका ही है। मैं उस व्यक्ति के साथ, मतलब आज मैं कुमार अवस्था से, बचपन से वृद्ध हो गया और दिखावा में जिंदगी चली गई। महाराज जी, यहाँ आपने लिख दिया मतलब है तो आना नहीं। तो अब पूरा पढ़िए। आपके यहाँ तो हम लोग मतलब से ही नहीं, आएंगे ना। पूरा पढ़िए, कोई न कोई, पूरा, कोई न कोई। एक लाइन नहीं, पूरा लाइन। उसके आगे भी लाइन है ना, वो क्यों छोड़ दिए? दोनों दोनों लाइन है ना। हाँ। आप विचार करें इस पे कि अगर कोई व्यक्ति आके आपको कह दे, आप जिसे प्रिय समझते हैं, कि हम दिखावा में इतना समय तक आपके साथ है, तो आपका क्या होगा? हाँ नहीं, सही बात है तो। कि इस व्यक्ति के साथ जीवन खत्म हो गया, अब आखिरी में हम पढ़े और कह रहा है पूरा जिंदगी दिखावा में। सोचो जरा, मतलब कितना अफसोस होगा सही बात है। अगर आपसे आके कोई कहे, आपका प्रिय आपसे आके यही शब्द कह दे कि इतना समय तक हम साथ रहे और हम दिखावा में आपके साथ रहे, फिर देखिए आप क्या बीतेगी। लेकिन महाराज जी, जैसे रस और मोह ये सब भी तो मान लीजिए दिखावा जाने दे दिया आदमी, जैसे इसके प्रति रस है, जैसे हाँ। भोजन के ही प्रति, वो भी तो आसक्ति ही है। योग्यता से ज्यादा आप अगर ये चार छोड़ दिए तो कुछ का रस हो, रस पान, ये सब कुछ करने लायक नहीं रहोगे, सब खत्म हो जाएगा। और मोह, सब खत्म हो जाएगा। योग्यता से ज्यादा मिलता है, उसी से हमें मोह बंधन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये चार छोड़ दिए तो काम ही खत्म हो गया। ये चार छोड़ते ही छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड करने लायक नहीं रहोगे, रसपान भी करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि रसपान करने वाला गया। वो बड़ा छोटा में था, मान की इच्छा में था, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा में था, दिखावा में था, वो गया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आइसक्रीम हो तो चुपके से भी खाने में मजा आएगा, दिखाने से क्या मतलब। जैसे आइसक्रीम हमारी कोई प्रिय वस्तु है खाने में है, और उसको आदमी चुपके से भी खा ले, उसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिखावा, दिखाना नहीं, हाँ, दिखाना शब्द अलग है। नहीं, दिखावा की भी जरूरत नहीं, उसको चुपके से भी खाने में उतना ही आनंद हाँ तो आएगा। चुपके से खाओ। आएगा ना। जैसे हम मान लीजिए कमरे में खा रहे हैं रसगुल्ला, मान लीजिए कुछ भी हमारा हाँ, फेवरेट है, प्रिय है, हाँ, उसको अगर हम कमरे में बंद कमरे में खा रहे हैं
तब वो तो रस उतना ही है, मतलब उसके प्रति जो आसक्ति है रस है, खा के देखो, वो खा के देखे तो हैं। चोरी से जाने की क्या जरूरत है। मतलब कह रहे हैं, मतलब जो दिखावा है, मतलब बात कर रहे हैं उस बात पे कह रहे हैं। तो हो गया ना, योग्यता से ज्यादा आप पाने की इच्छा रख ली है ना, तभी तो चोरी से जा रहे हो, नहीं तो आप आराम से वहीं खाते। और मान लीजिए सब सामने भी खा रहे हैं ना, दिखावापन की भाव नहीं, तब भी वो तो मतलब वो तो रसेंद्रिय। अगर योग्यता से ज्यादा पा गए हो तब तो रसपान करोगे, लेकिन अगर महाराज योग्यता से ज्यादा नहीं पाए हो तो रसपान नहीं कर विषय पाओगे। रसेंद्रिय का हो रहा है ना। आप अगर योग्यता से ज्यादा पाए हो तो रसपान करोगे, अगर योग्यता से ज्यादा नहीं है, आपकी योग्यता है, तब तो आप उसे खाओगे जरूरत में। इसे बेटा गहराई से, हिंदी में तभी तो बोल पाते हैं, हाँ उसको खूब मनन है। हाँ, इस पे गहराई से चिंतन करो। जब आपको योग्यता से ज्यादा मिलेगा और पाओगे तो उसी में रसपान करोगे क्या। बिल्कुल और जितनी आपकी योग्यता है उतना मिलेगा, तो आप उसमें रसपान नहीं कर पाओगे। बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल महाराज जी। आप उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे क्या। लिप्त तो तभी होते हैं जब आपको योग्यता से ज्यादा, एग्जैक्टली। हाँ, अगर जितना आप योग्य हैं उतना मिला है तो आप लिप्त नहीं हो पाएंगे, अपनी जरूरत की पूर्ति करेंगे क्या, बस। वही हुआ निष्काम कर्म, हाँ निष्काम हुआ। हाँ, वही। जैसे आपके घर में आप जीते हैं, आपके घर में खूब काजू बादाम खूब पड़ा है, आप ऐसे पड़ा है, कहीं मेहमानी गए और एक के घर में नहीं पड़ा है, दोनों जन पहुंच गए, तो एक टूट पड़ेगा और ये कहेंगे खा लो, अच्छा ठीक है, वो भी फॉर्मेलिटी की वजह से ग्रहण कर लेगा, लेकिन एक रसपान करेगा, एक नहीं करेगा क्या। एक रसपान करेगा और एक नहीं करेगा। जिसके घर में खूब है वो तो उब गया है। हाँ, तो वो बस वो जरूरत में ले लेगा, सामने वाले का सम्मान रखने के 2 लिए। महीने तक उसको अलग कर दिया जाए उस वस्तु से, तब वो भी टूट हाँ, पड़ेगा। तो टूट पड़ेगा कब, जब फिर आ गया ना अयोग्यता में। मतलब महाराज जी इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने जीत लिया उस चीज को, अब ये उसके ऊपर है, अभी जीता नहीं ये है। उसके ऊपर है, ये अभी भाव और ये अभाव की बात तो ये बोल नहीं सकते ना तुम जीत गया कि हार गया। आप अपने बारे में बोल सकते हो, तुम जीते हो कि हारे हो। नहीं, मतलब अपने मतलब जो अंदर आसक्ति हो सकता है उससे अपने आप को निकाल लिया हो, भोजन के प्रति या शरीर के प्रति, उस चीज पे हम कर रहे हैं। हो सकता है उसने अपने आप को निकाल लिया हो। हाँ, उससे अपने को ऊपर कर लिया। छोड़ना और छूटना, हो सकता है वो छूटने में आ गया हो, ये बोल नहीं सकते किस स्थिति में कौन है, किसी के बारे में बोला नहीं जा सकता। अपने आप को कैसे निकाल लें उसके लिए हमें काम करना है क्या। जब भी आपको योग्यता से ज्यादा मिलेगा आप उसी समय रसपान करते हैं, या ध्यान रखना, बिल्कुल चाहे कपड़े का हो चाहे किसी का हो, वस्तु का हो। देखिए आप ध्यान देना, एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब, हमेशा गरीब व्यक्ति अमीर के साथ फोटो चाहता है, लेकिन अमीर नहीं चाहता गरीब के साथ। चाहता है, हाँ, गरीब के साथ वो तब चाहता है जब उसे दान देता है क्या। हाँ, जब उसे दान देता है तब फोटो खिंचाता है। ध्यान से समझिएगा। मान के चक्कर में, किस चक्कर में, मान के चक्कर में, दाता बन के। बहुत बारीकी से समझ के अपने आप को निकालिए, शब्दों में मत उलझिए, शब्दों के पीछे कुछ है, शब्दों के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, उस कहे जाने वाले को पकड़ो। क्या कहा जा रहा है, शब्दों को ना पकड़ो क्या, बस शब्दों को ना पकड़ो, शब्दों के पीछे कुछ कहा जा रहा है। हाँ, बस उन शब्दों को मत पकड़ लो, शब्दों को पीछे क्या बोला जा रहा है, भावार्थ क्या है उस व्यक्ति का, वो देखिए। अगर वो कह रहा है कि 1 गिलास पानी ला रे, तो वो ये मत समझिए उसने गलत भाषा बोला, हो सकता है वो अपने बच्चों से कह रहा और वो बालक या बालिका उसके लिए बहुत प्रिय है। आप देखिए, आप पत्नी को जी कहते हो, लेकिन माँ को जब बोलना होता है तो कहते हो माई 1 गिलास पानी दे रे। हाँ। रे समझिएगा, हरे कृष्णा क्या,
हरे कृष्णा बोलते हैं ना, हरे राम। आपका क्या नाम है? किसी का भी नाम ले लो और हरे हरे आपको बोला जाए तो बोलिए, आप बर्दाश्त करोगे? लेकिन भगवान को बोला जा रहा है तो भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि भगवान को आप एकदम प्रेम में बोल रहे हो। तो आप देखिए, जब भी आप प्रेम में बोलते हो तो आपका ठेठ भाषा निकलता है क्या? जी। हाँ, जो आपके लिए प्रिय है उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप भावार्थ को समझिए, ना कि शब्दों को पकड़िए। अब देखिए, शादी होती है, विवाह में औरतें आदमी को गाली देती हैं क्या? वो भी नाम पूछ पूछ के गालियां देती हैं। न वो व्यक्ति जिसकी वो गाली सुन के खुश हो रहा है, मोस्ट टाइट कर रहा है, उसे जानता भी नहीं, और उसने अपने जीवन में इतनी गंदी गाली और किसी ने उसे नहीं दिया होगा। समझिएगा, पैसा भी देते हैं लोग क्या, मोच भी टाइट करते हैं, लेकिन उन स्त्रियों का भाव अर्थ उस जगह प्रेम है नहीं। चिट्ठियां में नाम लिख के आता है कि मुझे गाली दो, और जिसको गाली पड़ती है नाम बोल के, वो उसका मोच टाइट हो जाता है। समझिएगा इस बात को, क्योंकि उनका गाली देने का भाव नहीं, उस गाली के द्वारा वो अपने प्रेम को जाहिर कर रही है। बात समझ रहे हैं? तो आप बस शब्दों को मत पकड़िए, शब्दों के भावार्थ को भी समझिए कि आदमी कौन से शब्द कहाँ यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। वही व्यक्ति रात को उठने के बाद मंडप से, अगर वही औरत सुबह उसे रोड पे गाली दे तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि अब उसका भाव बदल गया, जगह बदल गया, देश काल स्थिति परिस्थिति बदल गई। वही व्यक्ति नहीं सुनेगा। आप समझ रहे हैं? और वही व्यक्ति अपने बच्चों परिवार के सामने सुन रहा है क्या? और जैसे ही रात गई बात गई, अगर वही औरत सुबह आके अगर उसे घर पे गाली दे तो नहीं बर्दाश्त करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि देश काल स्थिति भाव सब बदल गए। तो कहने का मतलब जगत गुरु कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो पहले पूरी तरह उसे समझिए, किस स्थिति परिस्थिति में कौन से शब्द किस स्थिति में बोल रहा है वो देखिए। बात समझ रहे हैं? समझेंगे तो बताएंगे। हाँ, समझिए, इसलिए टाइम लगेगा, कमी धीरे धीरे आराम से समझिए। समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आदमी क्या करता है, आपको मतलब सांत्वना देने के लिए भी कर देता, नहीं पूरा समझ लिया। नहीं, आप किस स्थिति में है वो देखिए। आप तो तुरंत नहीं समझ, उसका आपकी मतलब मनन करेंगे। नहीं, आप अपने बारे में बोलिए। उसको अपने बारे में समझेगा। आप समाज के बारे में बोल बोल के तो हम परेशान हो गए। अपने तरीके से अपनी स्थिति क्या है वो बोलिए। हो सकता है चीज समझने में 2 महीने भी लग जाए या 2 दिन, पूरी जिंदगी भी लग सकती है, तुरंत भी हो सकता है। ये देखिए कि मेरी स्थिति क्या है। समाज को छोड़िए, मलाई खाने की बारी आती तो हम खुद खाते हैं, बर्तन मांजने की बारी आती है तो देते हैं नहीं। समाज वो कौन किस हिसाब से समझ रहा है नहीं समझ दो। कोई हाँ में हाँ मिला है, ना में ना मिला है, वो छोड़ दो। आप किस स्तर में समझ रहे हैं वो देखिए, क्योंकि यहाँ आप अपने लिए आए हैं, ना कि किसी और के लिए आए हैं। किसी और के समझने से आप नहीं समझ जाएंगे, और आपके समझने से कोई और नहीं समझ जाएगा। तो आप बस अपनी बात करो। यहाँ किसके लिए आए हो? अपने लिए, किसी और के लिए? को किसी और की बात लाने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने बारे में बोलो और अपने को समझाओ और समझो। अभी तो नहीं समझ पाए हैं। तो क्या नहीं समझे बोलो। मतलब जैसे कि मतलब हम ये समझते हैं कि जैसे मतलब आपने 4 चीज़ों को केवल कहा, हमारे समझ में जैसे काम है, क्रोध है, मोह भी है। मतलब मान लीजिए मोह भी हो जाता है। अब जैसे हम दूर हैं, यहाँ पे दिखावापन की कोई वो नहीं है, लेकिन मोह तो आदमी अपनों से दूर है, ऑटोमेटिक मतलब को लगता है। मतलब घर की याद या कुछ भी हो, अपने यार मित्र दोस्त माँ बाप, ये अलग विषय बन रहा है। इसमें दिखावा की जरूरत नहीं। इसमें हम मतलब एकांत में हो तब भी होगा, और कहीं भीड़ में भी हो तब भी होगा। उसमें एक दूसरे के प्रति कोई अब देखना है कि याद किस लिए आ रही है, उसके पीछे क्या मिल रहा है मुझे। क्या सच में उनकी याद आ रही है कि इसलिए आ रही है कि उनसे कुछ मिलता है, ये जांचना है।
ये जांचना है क्या सच में उनकी याद आ रही है ये जांचने का कि विषय मुझे कुछ मिल रहा है इसलिए उनकी याद आ रही है, बस ये देखना। नहीं, ये जांचने में भी नहीं आ पाता है। तो जांचो। जो मोह है ये जांचने में नहीं आता। हाँ, पता नहीं आ क्यों रहा है। अब ये आपको जांचना है, हम्म, भूख क्यों लगी है मैं भोजन दे सकता हूँ, आप बोलोगे क्यों लगी है वो आप जानो। शरीर की जरूरत में लगी है कि स्वाद के लिए लगी है, दो भूख होती है, एक शरीर की जरूरत, एक स्वाद की जरूरत, ठीक है। अब आपको देखना है कि भूख किस स्थिति में लगी है वो आप जानो। क्योंकि तृष्णाएं जब अपना रूप लेके आती हैं उस समय जो समझने की क्षमता है उसको बहुत छोटे लेवल पर कर देती है और अपना रूप ज़्यादा विस्तार कर लेती है। हाँ तो बस उस समय दिमाग में आप भी अपना रूप उन्हें दिखाइए। तो उस समय ये होता है कि आदमी बहुत शांत, बहुत धीरे धीरे समझते समझते तब समझ पाता है और अपने स्तर पर समझ पाता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करिए, प्रयासरत रहिए, प्रयासरत रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, समझ में आएगा, समझ में आएगा। समझते समझते समझने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, शांत होता है, देखने में आता नहीं तो कुछ नहीं, इस समय सब कुछ लेवल में है, सब कुछ दिख रहा है, कोई तीसरा नहीं ले रहा है, ध्यान भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अचानक कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई स्थिति समझ में नहीं आता, ना तो मोह हो ना तो माया न हो, मतलब एक उद्विग्नता सी महसूस होती है, समझ नहीं आता कि ये क्यों उच्चाटन टाइप में हो रहा है। और चीज़ों को तो आदमी मान लीजिए अब देखना है काम, क्यों क्रोध, हो रहा मोह है, को समझ रहा, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। ये आप ही को जांचना है क्यों हो रहा है। और जो उच्चाटन की स्थिति बनती है उस समझ में नहीं आता कि हो क्यों रहा है और क्या चीज़ है और किसकी वजह से हो रहा है। उस समय हम ये देखते हैं हमें कुछ चाहिए भी नहीं और हो किसके साथ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं होगा उसके लिए, नहीं हो और किसके कुछ साथ खाने रहा की भी है, जरूरत नहीं है, हो किसके साथ रहा है, और स्वयं के साथ हो रहा है। स्वयं के साथ ना, तो स्वयं ही बताएगा क्यों हो रहा है, ये और कोई नहीं बता वही सकता। एक इसलिए हम नहीं समझ पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप ही को जांचना है। अगर आपके शरीर में दर्द है तो ये आप ही बता सकते हो मन कहाँ एकदम है, अशांत डॉक्टर भी नहीं बता सकता। मन एकदम अशांत हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। आपके शरीर में दर्द है तो दर्द की दवा दे देगा, लेकिन दर्द आपको बताना पड़ेगा कि मेरे शरीर के किस अंग में दर्द है, वो डॉक्टर नहीं खोज पाएगा क्या। जी महाराज। हाँ और महाराज जी बहुत जन्म का कसाय अपने अंदर है ना, वो धीरे धीरे निकल थोड़ी हो जाएगा। एकदम प्रयासरत रहिए। हाँ वही प्रयास करते 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 तब निकलेगा। ये सोचें कि मतलब हम एक हताश स्थिति आ जाती है। उसी को फिर प्रयासरत रहिए, प्रयासरत जी, वो एक ही रास्ता ही है, प्रयासरत रहे। प्रयासरत रहे। बस। जी महाराज जी। लीजिए लाइव के प्रश्न, और कोई प्रश्न है बस आपका, महाराज जी। बोलिएगा। हाँ बालक का प्रश्न। गुरुदेव, साधक की दृष्टि से प्रश्न है। हाँ मतलब जितना मतलब भ्रमण के दौरान मैंने अनुभव किया या जो भी मैंने मतलब सीखा, ज्ञान के तरफ अनुभव किया, तो उस दृष्टि से मेरा एक प्रश्न उठ रहा है कि जैसे हम संसार में पैदा होते हैं, प्यास वगैरह लगी हो तो पानी पी लेना। जी महाराज जी। हाँ? हमारा जी आज्ञा दे, मुझे भोपाल जाना, मैं निकल क्यों तो भोपाल इतनी जाना, जल्दी में क्यों, नाश्ता वगैरह कर ले। भोपाल तो भोपाल जाना, गाड़ी तो आपकी है ना, गाड़ी है। तब आराम से जाओ नाश्ता वगैरह करके। नहीं बस कृपा बनाए रखिए महाराज जी, मैं आता रहा हूँ। नहीं नहीं नाश्ता कर लो महाराज जी, इनको नमकीन वगैरह दे नहीं दो कुछ ना। नहीं महाराज जी, बिस्कुट मिला हुआ। अरे बैठिए बैठिए, महाराज जी दे देंगे, तब तक सत्संग भी सुन लोगे। क्यों जल्दी में है, इतनी दूर से आए और इतनी जल्दी, आपको तो रुकना चाहिए था। अगली बार हम रुकेंगे महाराज। हाँ, ठीक है, ये नाश्ता वगैरह कर लीजिए। तो इतनी दूर से आए और इतनी जल्दी बोलिए, आप प्रश्न रख रहे थे। जी, तो हम संसार में जैसे हर मनुष्य जन्म लेता है और वो गृहस्थ जीवन में ही पैदा होता है, चाहे बाद में वो साधु बने, सन्यासी बने, बट वो निकलता उसी स्थिति से, तो समाज से वो सीखता है सारी धारणाएं। तो उसमें से हमारे अंदर ये भाव तो तभी उठता है जब कहीं से हम सुनते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो कुछ लोगों के ऊपर संसारिक जो मतलब जो धारणा है वो इतनी ज़्यादा हावी होती है कि वो उसको नकार ही देते हैं। उनको लगता है बस यही सत्य है, ऐसे ही जीना है, ज़िंदगी में दुख है। एकदम। तो कुछ लोग इधर निकल जाते हैं और मृत्यु तक वो इसी तरीके से जीते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि नहीं, मेरे हर कार्य के पीछे दुख है, मतलब मैं कुछ भी कर, और वो दूसरों को देख के भी सीख लेते हैं कि मतलब कुछ लोगों को पूरा भोगने के बाद जब उनकी वृद्ध अवस्था आ जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, तब उस मार्ग पे चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी अवस्था को देख के समझ जाते हैं कि कुछ पड़ा नहीं है वहाँ, तो वो अपने युवावस्था में निकल जाते हैं कि मतलब फिर जब यहाँ दुख सुख है ही नहीं तो फिर एक्चुअल में सुख है कहाँ।
उस खोज में निकल जाते हैं। तो साधक यहाँ तक आता है, फिर वो गुरु ढूंढता है या फिर कोई आश्रम, कोई मार्ग ढूंढता है। तो जितने भी साधक होंगे जो अलग अलग मार्ग से प्रयास कर रहे हैं, वो अब यहाँ आकर के या तो वो मंत्रों में फंस जाते हैं, कुछ बेटा बैठो, आप कहाँ हिल रहे हो? वो उसको बुलाओ, बालक को। वो बालक, हाँ बोलिए। तो वो कुछ बैठो आप कहाँ जा रहे हो? छत्तीसगढ़ से आए हो सत्संग सुनने कि पानी पीने? बोलिए। हम लोग भी जाएंगे गुरुदेव। अब बैठो तो। तो वो कुछ क्रियाक्रम में फंस जाते हैं, वहाँ तक रह जाते हैं। ये अगर जो साधक बहुत समझ के वहाँ से निकलता भी, जैसे अभी आप सब स्पष्ट कर रहे थे धीरे धीरे, तो वो वहाँ से निकल के वो समझ पाता है कि मतलब मुझे समझना है, इसको ज्ञान को समझना है। फिर वो आगे गुरु पे फंस जाते हैं, उस शरीर पे फंस जाते हैं। हाँ। फिर आपने वो भी बताया कि उसके पीछे से ज्ञान आ रहा है, जो शब्द के पीछे का भाव पकड़ने की बात है। एकदम। तो साधक फिर वहाँ पहुँचता है। तो जब वहाँ पहुँचता है तो उसके बाद उसको लगता है कि मतलब जो सामने प्रत्यक्ष बैठा हुआ है, जैसे मैंने बुद्धिज्म, आप देखेंगे पीछे ऐसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे हाँ। एग्जाम्पल्स हैं कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके अनुयायियों ने धर्म पैदा कर दिया उनसे, एकदम। और उन्हीं को भगवान मान के उनकी आरती पूजा में अटक गए। सही। तो साधक यही गलती मतलब मोस्टली कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से वो जिस मार्ग से भी जा रहे हैं उसी को स्पष्ट भगवान मान ले रहे हैं एकदम। और वहीं फंस जाते हैं। जैसे जय कृष्णमूर्ति जी के साथ भी ऐसा हुआ, उनसे पूछा गया कि आप बुद्धा के बारे में क्या मतलब क्या सोचते हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, यही बोल के ख़त्म कर दी बात। तो ये एक वही मतलब एक वही गुरु बता सकता है जो इस बात को समझता है और बार बार ये संचेत करता है अपने साधकों को कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे मतलब वो कर रहे हैं, मेरे पीछे से जो आ रहा है बस आप उसको सुनिए, उसके भाव को देखिए और खुद मुक्त हुई। तो मतलब एंड में साधक यहाँ के अटक जाता है, जो इतिहास में पीछे हुआ कि वो उस भौतिक शरीर को ही भगवान मान लेते। जैसे कबीरदास के साथ ऐसा हुआ, उनके आज अनुयायी बन गए हैं, उन्हीं को भगवान मान रहे हैं, कहते हैं संत कबीर ही भगवान थे, वो उनके अवतार थे, कुछ इस तरीके का वो करते हैं। तो मेरा इसीलिए प्रश्न था बस ये कि जो अभी साधक और सुन रहे होंगे तो वो यहाँ के अटके ना। कमजोर लोग जो होते हैं जीवन में, वो किसी का सहारा पकड़ लेते हैं जो नहीं कर सकते, और जो लोग कर सकते हैं वो शब्दों को पकड़ते हैं और शब्दों के पीछे मार्ग है उसको पकड़ के निकल जाते हैं। ठीक है। जैसे गुरुदेव अभी महाराज जी ने एक प्रश्न किया था कि सांसारिक जगत में हो नहीं पाता है, मतलब इस जो आपने 4 चीज़ें बताई इसका पालन नहीं कर पाते, वहाँ भटक जाते हैं। हाँ। तो जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ एक माहौल है, एक लॉ है जो मतलब हमारे लिए रखा गया है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट मतलब हमारी जो परीक्षा है वो तो संसार में जाके होगी। हाँ एकदम। क्योंकि अभी यहाँ पर ये भी बंधन हो जाएगा कि मतलब इस स्थिति से हम बंध गए अब कि हम यहाँ आएंगे तभी सुखी रहेंगे, अगर हम संसार में गए फिर वहाँ पर वो हो गए। तो असली साधक तो वो है ना जो मतलब उस परिस्थिति में भी अपने आप को सीखने detach के कर पा बाद रहा है। सीखने के बाद। परीक्षा विद्यार्थी कब देगा? जब पढ़ाई करेगा। तो ये सीखने की जगह है। आप यहाँ सीख लीजिए और फिर जाइए व्यवहारिक जगत में जियो, फिर क्या उतार चढ़ाव हो रहा है फिर आप यहाँ आ जाओ। मतलब ये बंधन ना बने, ये सीखने की जगह है। हाँ ये सीखने की जगह है, लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे क्या? फिर तो भटकेंगे। हाँ सीखना पड़ेगा ना, ये सीखने की जगह है। देखिए कोई भी आश्रम हो, आश्रम और विद्यालय सीखने की जगह है। आज भले आश्रम में कुछ और हो रहा है, भंडारा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगर आप भोपाल से आए हैं, चलिए आप इतने दूर से आए, ठीक है, भोपाल से आए, आप कहाँ से आए, तो ज्ञान के लिए आए हैं, ना कि भोजन के लिए। ज्ञान के बाद भोजन मिले तो ठीक है, लेकिन भोजन अच्छा मिल जाए, 56 प्रकार का भोग मिल जाए, लेकिन ज्ञान ही नहीं मिले तो आपके आने का कोई मतलब है क्या? ज्ञान के बाद भोजन ठीक है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए, सत्संग के लिए आए, कुछ समझने के लिए आए। तो आश्रम सीखने की जगह है क्या? अगर आश्रम में सत्संग हो रहा है तभी उस आश्रम का मतलब है। जैसे विद्यालय में कह रहा हूँ, एक विद्यालय बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन अगर उसमें पढ़ाई हो तो उस विद्यालय का कोई मतलब है। लेकिन जिस विद्यालय में पढ़ाई न हो, वो विद्यालय का क्या मतलब? कोई मतलब है? मतलब तो तब है जब पढ़ाई हो। तो आप यहाँ सीखिए और जाके व्यवहारिक जगत में जियो और आना जाना रखो।
यहाँ क्या सीख रहे हो, वहां अपना पा रहे हो कि नहीं अपना पा रहे हो। फिर आप अपने आप को मजबूत करने यहाँ आ जाओ, फिर व्यवहारिक जगत में जियो, ऐसे लगे रहो। कब तक? जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए तब तक। क्या? हाँ, आखिरी तक लगे रहो। मैं बस इतना नहीं कहता कि आप प्रयास करो, मैं कहता हूं प्रयासरत रहो। क्या? प्रयासरत रहो, लगे रहो, लगे रहो। और आश्रम को समझो कि आश्रम में गए क्यों हो, सीखने गए हो। अगर वहां सिखाने की बात हो रही है तब आश्रम में भी रुको, अगर सिखाने की बात नहीं हो रही तो आप तुरंत निकल जाओ, समय बर्बाद मत करो। क्योंकि आप आश्रम भंडारा खाने नहीं गए हो। ठीक है, शरीर की जरूरत है। महाराज जी उधर तिल का वो होगा, दे देना, ये तिल वाला है ना इधर डब्बा, उसमें से दे दीजिएगा। आप आश्रम गए हो, इसलिए गए हो, किस उद्देश्य को लेके गए हो? ज्ञान के लिए गए हो। अगर विद्यालय में कोई जाता है, कोई बालक जाता है तो पढ़ने जाता है, अगर उससे बाथरूम साफ करवाया जाए और भी काम करवाया जाए, बिजनेस करवाया जाए तो ठीक रहेगा क्या? नहीं ना, उस विद्यालय से समाज का पतन हो जाएगा। और गुरु के पास क्या रहता है? तरीका रहता है। क्या रहता है? तरीका। जैसे शिक्षक के पास तरीका रहता है, शिक्षक जो उत्तर दे रहा है वो पहले से किताब के साथ गाइड मौजूद है, लेकिन किताब और गाइड दे के आप बच्चों को अपने घर पे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि शिक्षक के पास तरीका है, वो तरीका कभी किताबों में लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसलिए जीवंत शिक्षक चाहिए, जीवंत गुरु चाहिए। बिल्कुल। समझ रहे हो? जीवंत चाहिए। जीवंत चाहिए। सारी बातें तो घुमा फिरा के शास्त्रों में लिखी दी गई है, लेकिन नहीं, एक जीवंत गुरु चाहिए। बिल्कुल। और लोगों ने चिल्ला चिल्ला के यही बोला, जीवंत गुरु का मतलब होता है जो उस परम स्थिति पे हो, वो जीवंत शब्द आपको देगा और देश काल स्थिति परिस्थिति में देगा। अभी 100 साल पहले का भारत का नक्शा ले लो, 100 साल क्या 30 साल पहले का, तो आप भारत घूम पाओगे? वो घर मिलेंगे आपको? बोलो। जीवंत गुरु वर्तमान में आपको कैसे आप निकल जाओ उसके लिए मार्ग बताता है, क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति में बहुत बातें बदल गई। जी महाराज जी, उस शिष्य की पात्रता देख के उस हिसाब से गाइड पूरा माहौल देखता है वो। बिल्कुल। इसलिए जीवंत गुरु चाहिए। बिल्कुल। आज अगर 30 साल पहले वाला व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आप उस जगह पे पहुंचे, पता नहीं वो घर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ? बहुत मुश्किल है महाराज जी। जीवंत आदमी से मार्ग भी पूछना चाहिए। अभी देखो, अभी एक दिन बता रहे थे कि गूगल पे देख के मैप में जा रहे थे और ब्रिज आधा टूटा था और गिर गए। हाँ, घटना हो गई ना। काश जीवंत आदमी से मार्ग पूछा होता। समझिएगा बात, क्योंकि मैप पे एक बार डाल गया, ब्रिज टूटेगा तो थोड़ी नहीं बताएगा। वो जीवंत आदमी को पता, वो जीवंत आसपास से पूछता तो बता देता। समझिएगा, जीवंत आदमी से सलाह लेना बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घट गई। मैं मुंबई जा रहा था इंदौर से, तो जो छोड़ने आया था बालक, उसके भाई से पूछा किस नंबर पे लगेगी, 4 नंबर पे आ जाएगी ट्रेन। ठीक है, कंफर्म टाइम नेट पे बता रहा है। तो मैंने देखा कि कभी भी ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट पहले लगती है और टाइम भी पक्का बता रहा है, छूटने का टाइम, लगने का टाइम। तो ये अभी तक नहीं आई और कुछ ही मिनट बाकी है। क्या? हमने कहा यार कहीं तो गड़बड़ी है, और उस स्टेशन पे 4 नंबर पे आई ही नहीं। मैं जाके इंक्वायरी काउंटर था, उस पे पूछा कि मैं ये ट्रेन मुंबई की कब नंबर बताए, तो उसने कहा लगी है 1 नंबर पे। तो वो लड़का बोला कि नेट पे तो बता रहा है 4 नंबर पे आएगी। तो उसने कहा मेरी मानोगे कि नेट की? समझ रहे हैं? अब मैं तुरंत गया, सीढ़ी से दौड़ते दौड़ते, ट्रेन जाते जाते चल गई, मुझे ट्रेन मिल गई। लेकिन अगर 1 मिनट भी मैं और अगर इंतजार करता तो ट्रेन छूट जाती। मैंने उस सही समय पे बुद्धि का उपयोग हो गया, समझ का उपयोग कर लिया। नहीं अगर मैं उसके भरोसे रहता तो ट्रेन छूट गई।
इसलिए ज्यादा आप निर्भर मत बनिए कि गूगल बता देगा। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एक साइट है जिसपे इंसान ही अपलोड करता है। आपको सही गलत की जानकारी रहेगी तभी वो बताएगा। अगर आपको पूछना है कि मेरे पिता का नाम क्या है तो आपकी माँ बताएगी, ना कि गूगल बताएगा। नहीं, समझना जरा, आप लोग इतना निर्भर मत बनो। उस पे भी कोई व्यक्ति ही जानकारी को अपलोड करता है, और गूगल या कोई भी साइट है तो ये वो पक्का नहीं करती है जानकारी सही है कि गलत। वो जानकारी वो साइट में आ जाती है। अब आपको जांचने की क्षमता है तो आप जांच सकते हो ये सही जानकारी है गलत। अगर नहीं है तो लेके ढो। मेरी बात समझ रहे हैं? और उस पे जानकारी को अपलोड करने वाला एक व्यक्ति ही है, आप जैसा। बात समझ रहे हैं? ऐसा तो उसमें सिस्टम नहीं लगा है कि वो सही जानकारी लेती है। आप अपनी साइट बना के कुछ भी अपलोड कर दो, नहीं। तो कहने का मतलब है जीवंत की जरूरत है। आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, जब ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो ना, तो किसी अनजान आदमी से, जिसे आप कहते हो गंवार है, उसी से पूछना पड़ता है ट्रेन कहाँ लगी है। फिर वहां भी बात खत्म नहीं होती है, ये डब्बा कहाँ आएगा। क्या? और उस समय वहां पे अशिक्षित आदमी ही आपको डब्बा बताता है। हाँ, समझना इस बात को, जिसे आप गंवार समझते हो। जब 1 करोड़ की गाड़ी से आप रास्ता भूलते हो तो एक गंवार आदमी ही आके बताता है, ऐसे नहीं ऐसे जाओ। नहीं, बिल्कुल। आप जिसे गंवार तो है नहीं, लेकिन आपने गंवार समझ लिया है। इसलिए समाज को गंवार ना समझो, सबकी जरूरत है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अगर एक आईएएस है, आईपीएस है, वो सोचे नहीं हमारे नीचे वाले कुछ नहीं है, अगर ये कुछ नहीं को हटा दो तो आप कुछ नहीं कर सकते। समझना इस बात को। उन्हीं की वजह से आप काम कर रहे हो। अगर प्रजा को हटा दिया जाए तो राजा क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कोई काम कर लेगा क्या? वो कपड़े बुन देगा? वो क्या काम कर सकता है बताइए? क्या काम कर सकता है? क्या अनाज पैदा कर देगा? यहां सब अपने अपने काम में लगे, और संसार में सबकी जरूरत है। जैसे हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सबकी जरूरत है। क्या? सबकी जरूरत है। ये अंगूठा काट दोगे तो गिलास नहीं उठा पाओगे, नहीं, और ये काट दोगे तो फिर ये भी गिलास नहीं उठा पाएगा। क्या? एक दूसरे के पूरक है। बात समझ रहे हैं? इसलिए सबकी अपनी अपनी जरूरत है। सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ो, समभाव, समदृष्टि, समानता लाओ। समानता लाओ और सबका सम्मान करो। ना यहाँ कोई बड़ा है ना छोटा है, सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। बड़े छोटे के चक्कर में तो हम एकदम परेशान हो गए। अगर कोई आपके सामने विशाल पेड़ इतिहास का था, लेकिन अब वो सूख गया, बगल में एक छोटा सा है और वो छांव दे रहा है, अब आप तुलना कर रहे हो कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है। इस समय यही आपको छां देगा। तुलना छोड़ो, उसको छोड़ो, वो किसी काम का नहीं। उस वृक्ष के पास आपको छां नहीं मिल पाएगा। समझो जरा, ये छोटा ही है, जाके बैठ जाओ, लाभ ले लो। आत्मज्ञानी ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, मार्ग बताने वाला ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। आप देखो ना, आपको अशिक्षित आदमी कितना जीवन में मार्ग बताता है? नहीं बताता। फिर अभी आप वहां से आए तो कितने लोगों ने आपको मार्ग बताया होगा? हाँ बिल्कुल। नहीं। सड़क तक तो ठीक आया हाँ। है। इसके बाद वहाँ से गूगल भी फेल हो गया। हाँ, तब तो कम से कम हमने 10 लोगों से पूछा है। बोलिए। इसलिए सोच समझ के यात्रा करो।
ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। क्या आप किसी को छोटा बड़ा मत समझो। किसी ने समझा या नहीं समझा, आपके समझ में आया कि नहीं वो देख लो। बिल्कुल हाँ, हमें लगता है हम ही समझदार हैं। क्या बिल्कुल महाराज जी। हाँ, यहाँ सबका अपना अपना महत्व है। प्रकृति ने अगर कुछ बनाया है तो जरूर इस संसार में उसकी जरूरत है, ऐसे ही नहीं बनाया है। आपको लगता है ऐसे ही बना दिया है, ये आदमी ऐसे ही इस दुनिया में है, नहीं, उसकी जरूरत है। वो आपके समझ में नहीं आएगी। आपकी दुनिया में उसकी जरूरत नहीं है, इसकी दुनिया में उसकी जरूरत है। हाँ प्रकृति में उसकी जरूरत है, इसीलिए तो है। हाँ, ये कहो आपकी दुनिया में नहीं, बिल्कुल आप छोड़ दो ना, फिर उसकी दुनिया में जरूरत है। आप अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन आपको ये अधिकार कहने का नहीं है कि तुम रहो या ना रहो। आपको अधिकार मिला है जीने का, जियो बस। क्या इससे ज्यादा जैसे ही कुछ करोगे फंस जाओगे, ये समझ लेना। जीने में जो हो जाए वो कर दो, लेकिन आप अच्छे बुरे में मत जाओ। अच्छे बुरे में मत जाओ। ज्यादातर हम अच्छे या बुरे में जाते हैं, समझ रहे हैं। महाराज आपने अपने आध्यात्म की यात्रा कहाँ से शुरू किया? बस मुझे मतलब ये बात समझ में आ गई थी कि हम एक दूसरे को मानते हैं, उसके पीछे कुछ मिलता है, बस। ठीक है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ इसके आगे भी है, देखते हैं क्या है। और समाज के लिए मुझे कुछ करना था। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था कि हर व्यक्ति को मेरे काम की जरूरत हो। भाव यही था, कुछ ऐसा समाज में करूं। और मैंने देखा कि विवाह करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, पत्नी आएगी, एक दो घर बनेंगे, गाड़ी लेंगे, कि जिंदगी खत्म, इतने में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। हम उनको उपयोग करेंगे, वो मुझे उपयोग करेंगे, यही सच्चाई है। ठीक है, तो क्यों ना ये संसार ही उपयोग कर ले, ऐसा कुछ करो। तो इस भाव से मैं निकल गया। अच्छा जी महाराज जी, सब कम से कम सबको फायदा हो रहा है। वही इस भाव से निकल गया। और ये शरीर तो जाना था। क्या हर हाल में, चाहे विवाह करो और चाहे ना करो, बात समझ रहे हैं। चाहे आप करिए और चाहे ना करिए, जाना तो पक्का है। तो मैंने कहा जब जाना ही है तो इसका सदुपयोग कर लो। शरीर का हर स्थिति में जाएगा ना, चाहे आप सत्कर्म करिए चाहे दुष्कर्म करिए, जाना तो पक्का है। तो मुझे सत्कर्म करना ठीक लगा। नहीं महाराज जी बिल्कुल सही। चाहे अपने लिए करिए चाहे किसी और के लिए करिए, जाना तो पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लिए करोगे तो नहीं जाओगे, जाना पक्का है। हर हाल में जाना है शरीर छोड़ के। तो जब हर हाल में जाना ही है तो इस शरीर का अच्छे तरीके से उपयोग कर लो। कुछ लोग क्यों, बहुत लोग इसका उपयोग कर ले, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इस भाव से मैं निकल गया। तो महाराज जी स्वतः खोज किए या कोई कोई गुरु? निमित्त तो बहुत लोग बने, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आखिरी तक कोई दे नहीं पाया। थक गया मैं। मतलब शुरुआत में चला तो एक खुशी, क्या एक खुशी थी, एक प्रसन्नता थी, इसलिए कि समझ के निकला था। ठीक है, ना अभाव था ना कुभाव था, एकदम पूरी तरह स्वभाव था। ठीक है, समझ के निकला था और छोड़ा कुछ नहीं था, बस खोज के लिए निकला था। घर आना जाना लगा था, ऐसा कोई कुछ छोड़ा नहीं था, समझना था मुझे। लेकिन 2011 में निकला और समझ लीजिए कि 20 तक आंसू ही थे आंखों में। क्या बस शुरुआत में 3 दिन तक, तीसरे दिन तक मेरे खुशी थी, लेकिन तीसरे दिन तक खुशी चली गई। हमने कहा कि मैं जहाँ पे निकलने आया था यहाँ तो ज्यादा लोग फंस गए हैं। क्या हाँ, ज्यादा भक्त, आश्रम भक्त, चेला गुरु, बस इतने से आगे बात नहीं होती है। इतने से ज्यादा बात नहीं होती है। और इतने में मैं था। बस वहां गुरु शिष्य की जगह और कोई रिश्ता था। ठीक है, इतने में मैं था।
इसी से तो निकलने आया था, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ है। लेकिन मैंने जिद कर ली थी, खोज के तो रहूंगा। हमारे गुरुजी ने कहा था जन्म जन्म लगते हैं, मैं तो इसी जन्म में इसे खोजूंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बताओगे कि नहीं बताओगे? उन्होंने आखिरी में मना कर दिया, बोले सदगुरु ढूंढ। बोला चलो, आपने जवाब तो दे दिया, और ढूंढूंगा पक्का, क्योंकि निकला हूं इसीलिए, मेरे पास कोई और काम नहीं। और इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, चाहे कुछ भी, चाहे अपने आप को मिटाना भी पड़े तो भी, क्योंकि मुझे पता था मरना तो है ही है। खोज के मरो या खोज में मरो, क्या? बिल्कुल महाराज। या खोज के मरो, ठीक, या खोज में मरो। मरना हर हाल में है, जाना हर हाल में है। मुझे ये पक्का दिख गया था जीवन का आखिरी क्या है, क्योंकि हमने इतिहास में देखा क्या है आखिरी। तो खोज लिए तो भी ठीक, नहीं खोज पाए तो खोज में तो गए। तो मैं पूरी तरह तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए, खोजना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, फिर निकला तो पहले तो निकला था बहुत एकदम बहुत समझ के, लेकिन बाद में जब निकलने के बाद जब दुर्दशा देखा ना कि लोग कुछ पैसों में आत्मज्ञान करवा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, शक्तिपात करा रहे हैं, मतलब शर्म आने लगी मुझे। बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। जब कुछ पैसों के लिए लोग आओ आओ आशीर्वाद देता हूं, मुझे शर्म आने लगी। मुझे शर्म, एक तरफ आंसू भी थे, एक तरफ हंसी भी थी उनके कर्म पे। जब कोई नंगा बैठ के और भभूति लेके भभूति देता और कहता आओ सिर्फ पैसे के लिए, मुझे वो दृश्य देख के एक तरफ शर्म थी, एक तरफ हंसी भी थी, और आंखों में आंसू भी था। उनके कर्म को देख के आंखों में आंसू था, जिस भाव से वो बुला रहे थे। ये दृश्य मैं कहाँ देखा था? मैं ये दृश्य देखा था गंगा, ये गंगा सागर, हाँ हाँ ठीक है, कलकत्ता में। हाँ, स्नान करने जाते हैं ना, मकर संक्रांति पे चला गया था, वहां देखा कि बिना वस्त्र का बैठे हैं इतने इतने जगह में, और बुला बुला के आशीर्वाद दे रहे। उसका मतलब था पैसा। हमें देख के हंसी भी आ रही थी, देख के मुझे शर्म भी आ रही थी, और आंखों में आंसू भी था। क्या बस यही करना था? यही करना था। अगर इस वस्त्र को हम पहन के अगर भीख मांग रहे हैं तो भिखारी वाला वस्त्र पहन के, समझिएगा बात को। क्या यही वस्त्र मिला था? यही वस्त्र मिला था। आपकी वजह से कितने लोग बदनाम हो रहे हैं, पूरा समूह बदनाम हो रहा है। वही बात है। इस वस्त्र के लिए कितना लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया, तब जाके ये वस्त्र को देखते ही परमात्मा की याद आती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल महाराज जी। इस वस्त्र में कितनी ऊर्जा है कि इसको देख के परमात्मा की याद आती है, बिल्कुल। और उसको पहन के लोग भीख मांग रहे हैं। मतलब इसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया? क्या भीख ही मांगना था और कोई कपड़े नहीं थे क्या? तो मुझे इसकी दुर्दशा देख के मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। फिर मैंने इसको उतार भी दिया प्रणाम करके। क्या? इसको उतार भी दिया प्रणाम करके। मैंने कहा अब जब इस लायक मैं हो जाऊंगा तब मैं पहनूंगा। तो मुझे लगा कि जब मैं हो गया तो मुझे लगा मुझे जरूरत ही नहीं है। तब मुझे लगा कि ये क्यों पहना जाता है। ये अगर कोई पहन लेता है तो समाज के लोग उसे आसानी से व्यवस्था दे देते हैं साधक समझ के। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? लेकिन इसका ज्यादातर दुरुपयोग होने लगा, इसका ज्यादातर दुरुपयोग होने लगा। जी महाराज। तो मैंने उसे प्रणाम करके छोड़ दिया। हम कहे जिस कपड़े में इतनी पावर है, इतनी ताकत है,
कि लोग प्रणाम भी करते हैं, व्यवस्था भी पूछते हैं, और उस कपड़े को बस इसलिए पहनना कि अपनी जरूरत पूरी करना। मैं तो कह रहा हूं अगर इस कपड़े को कोई पहने, साधक है तो पहने, नहीं मत पहने। हाँ, सच में अब स से साधु, धू से धूल, सच में अपने आप को निर्विकार करना चाहता है तो कपड़ा पहने, नहीं तो ना पहने। अगर कुछ भी अभाव है, कुभाव है, तो ये कपड़ा धारण ना करे, पहले उस अभाव और कुभाव को दूर करे। मतलब ये मेरा सलाह है। उस दिन भी महाराज जी आपने बोला साधु माने क्या हो, कुछ अच्छा बताया था मुझे भूल स से साधु, धू से धूल, साधना करके जिसने अपने धूल को साफ कर लिया वो साधु से संत। नहीं, साधु की आपने एक अलग व्याख्या की थी। अच्छा, उस सीढ़ी में मैं कर देते हैं कभी कभी, हो जाता है। हाँ, मुझे भूल आने में होता था। मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं वो सीडी सुनता हुआ आ रहा था। अच्छा, वीडियो आपका। अच्छा। वो कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म से कर्म को आपने इतना अच्छा कोरिलेट किया था ना। हाँ, पूरी तरह है। बिल्कुल। अध्यात्म और कर्म अलग नहीं। नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। जीवन में आध्यात्म है तभी आप सही तरीके से कर्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं तो आप दुराचारी बन जाओगे, आप अपना ही पतन कर बैठोगे। बिल्कुल। हाँ, अध्यात्म का मतलब समझ, समझ ली। कैसे उचित तरीके से काम किया जाए, बस यही है अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है?